वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि मेरे खिलाफ मेरे थंबनेल लेके मेरी वीडियोस लेके जो लोग फेमस होना चाह रहे हैं उन लोगों को सिर्फ मैं एक ही बात करता हूँ कि इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हाथ में है ज़िल्लत भी और इज़्ज़त भी। अल्लाह से मांगो, अल्लाह के बगैर कोई भी मददगार नहीं है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब आप जितनी भी मेरे खिलाफ वीडियोस बनाएंगे मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगा। आप लोगों को अगर अपने ख़ानदान से कम अपनी माँ से प्यार है तो ये देखो कि लोगों ने कमेंट कितने बुरे बुरे किए हुए हैं तुम लोगों को। आई थिंक एक वो लड़का है, क्या नाम है उसका, बाबर। उसने पहले भी वीडियोस मेरे खिलाफ बनाई या फिर उसने एक वीडियोस मेरे खिलाफ दे दी हुई है और इसका मेन मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करना। और उसका कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, कोई भी उसका जो है वो काम नहीं है। वो बड़े बड़े यूट्यूबर, उसने मैंने उसका वो चैनल देखा, वहाँ पे उसने काफ़ी लोगों को ब्लैकमेल किया हुआ है। यहाँ तक कि मैमुना मुस्लिमा, मरियम परवेज़ तक जो अब बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं, अच्छी रेमडीज़ बताई उन्होंने, लोगों ने रेमडीज़ यूज़ भी की और इफ़ेक्ट भी लिए, तो उनको भी नहीं छोड़ा। इस जैसे जो लोग हैं ना, उन्होंने तो नबियों पैगम्बरों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात इन लोगों को जहन में रखनी चाहिए कि अगर मैं बुरा कर रहा हूँ तो मैं दुनिया में पा के जाऊँगा, अगर तुम बुरा कर रहे हो तो तुम भी पा के जाओगे। और हमेशा एक बात मैंने की है कि मैं कभी भी किसी के खिलाफ नहीं बोलता, ना किसी के खिलाफ वीडियोस देता हूँ। हर किसी को अल्लाह ने उसकी हैसियत के मुताबिक नॉलेज दिया हुआ है। इस बंदे को बिल्कुल नॉलेज कोई नहीं है। कम लैपटॉप इसने रखा हुआ है, वहाँ पे वर्ड्स देखता है, वहाँ से इसने बात पकड़नी होती है, पकड़ के तो वो बात कर देनी होती है। इसके सामने हर चीज़ पड़ी होती है। और जहाँ तक तलक है डर्माटोलॉजिस्ट हर्बलिस्ट का, इसका दूर दूर से कोई तलक नहीं इन दोनों चीज़ों से। फिर ये बात करता है कि हिजाब ब्यूटी क्रीम की, हिजाब ब्यूटीज क्रीम जो इसने थंबनेल पे लगाई हुई है, लॉक करने जो इसने थंबनेल पे लगाई हुई है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि वो क्रीम मेरी है ही नहीं। ये चेक करें, ये मेरी है ही नहीं। दुनिया जानती है कि हिजाब ब्यूटीज एमडर्मा ब्रांड की जो क्रीम है वो ये है। और 60 64 21 अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये ट्रेडमार्क नंबर दिया जाता है जब लेबॉर्ट्री से टेस्ट हो जाती है कोई चीज़। तो इसका मेन मकसद है कि बहुत शोर मचाना। इसकी आदत बन गई हुई है। टिकटॉक पे इसके इतने फॉलोअर हाय, यूट्यूब पे इसके इतने फॉलोअर हाय, स्नैक पे इसके इतने फॉलोअर। ये अल्लाह ने दिए हैं मेरे भाई। मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो। किसी को बुरा भला कह के उसके ब्रांड को गलत प्रमोट करके तो आप लोगों को क्या मिलता है। मैंने हमेशा उस अच्छे ब्रांड को अप्रिशिएट किया है, चाहे वो मेरी चीज़ है नहीं, दुनिया जानती है। और मैंने अपनी बहनों के वो मसाइल हल किए, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। इस जैसे इंतहाई घटिया लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये एक बहुत बड़ा, आप भी अपना चैनल बनाएं, आप भी अपने चैनल में कोई ना कोई चीज़ अच्छी से अच्छी लेके आएँ, जितना आपको आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। बस इसको एक तकलीफ है, वो इतनी अर्निंग ले रहा है, वो इतनी अर्निंग ले रहा है, वहाँ फलां से ले रहा है, फलां ने। अल्लाह दे रहा है भाई, तुम दे रहे हो, अल्लाह ने देते रहना है। और ये हमारा पेशा नहीं है। इस प्रोडक्ट को लेके मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह विजिट पे विजिट दुबई तक, तुम तो एक जगह पे महदूद होके बैठ गए हो। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ पे लोगों के साथ रवाबत कायम की है, मैंने किन किन लोगों को जवाब दिया। मैं किसी के खिलाफ ना वीडियो बताता हूँ, ना किसी की चीज़ को आगे, गलत चीज़ को आगे लेके प्रमोट करता हूँ। इसने एक चीज़ पकड़ लिया, प्योर वाइट एक क्रीम है, उसकी प्रमोशन कर रहा है आजकल। ये पैसा दो, इसको प्रमोशन करवा लो। अब ये हिजाब है, अगर मैं इसको बोलूंगा ना कि ये हिजाब की तारीफ कर दो तो इसने कहना है पैसे दे दो, तो मैं तारीफ कर देता हूँ। ये इसका कारोबार बन गया हुआ है। और बड़ा ऐसे मेसा बन के बातें करता जाएगा, बात में असर कोई नहीं, बात बेनतीजा खेज। यहां से पकड़ता है क्रीम, वहां से पकड़ता है क्रीम और बता देता है। इसको यूज तो हो सकता है तुम्हारे खानदान में 100% श्योर है कि जितने अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन के हिसाब से मेरे फॉलोअर हैं और लोग जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये लेज़र, मैं कहता हूँ इससे बेस्ट अगर कोई चीज़ है मिलाजमा रिमूविंग की, एंटी रिंकल की, डार्क स्पॉट्स के लिए जो इसने रिमूव किए लोगों के,
मेरी बहनों के मसाइल हल किए, वो बच्चियाँ जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनके मसाइल हल किए, इससे बेस्ट है कोई चीज़ वो मुझे दिखा दो? है ही नहीं। मैं जानता हूँ लोगों को मेडिकल की तरफ भी रेफर किया है, मैंने डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी भेजा है। डॉक्टर शहरयार साहब की एक बात मुझे बड़ी याद है कि जब इसने पहली वीडियो बनाई थी उसने कहा था कि इस पर केस करो, लेकिन मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं है, जितना अल्लाह ने जिस हिसाब से जिसको नॉलेज दिया हुआ है ना। हालांकि मेरे लिए मुश्किल कोई नहीं, लोग भी मुझे कहते हैं कि भट्ट साहब ये देखें लोगों ने कमेंट कितने बुरे इसको किए हुए हैं। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल अगर इसके अंदर गैरत होगी तो आज ये मेरे खिलाफ कर रहा है, कल को किसी और के खिलाफ भी करेगा। और फिर मैंने इसकी हिस्ट्री देखी कि ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग करता है, नेगेटिव पॉइंट पकड़ के उस पर वीडियोस बना देता है कि लोग मेरे साथ कांटेक्ट करें, मेरे कांटेक्ट में आएँ। और इसने को छोड़े हुए हैं कारिंदे अपने, ये कांटेक्ट करके तो उनकी वीडियोस डिलीट आप करवाना चाहेंगे, 20,000 लगेगा, 30,000 लगेगा, इतनी ये डिमांड करते हैं। मेरे खिलाफ 1,000 वीडियोस बनाओ, उसकी वजह मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा काम करूँगा, करता रहूँगा। जिसको इख्तलाफ है वो इख्तलाफ भी दूर कर सकता है मेरे साथ बैठ के। जब मैं इन लोगों को कहता हूँ मेरे खिलाफ वीडियोस बनाने वालों को, कैंस यू डिसाइड आप करो, देयर शैल कम सी यू। अगर आप लोगों को इतना मेरे साथ इख्तलाफ है, आपको मैं एक आंख भी नहीं बाता, तो ये इसमें मेरा कोई गुनाह नहीं है। आप खुद मरे हुए हो, आप खुद जो है वो टेंशन में हो, तो अपनी टेंशन अपने तक रखो, मुझसे आपने क्या लेना है। दूसरी बात, मुझे छोड़ो, वो जो यूट्यूबर अच्छे अच्छे जिन्होंने रेमडीज़ बताई हैं उनके खिलाफ भी वीडियोस दे के इन्होंने बहुत सा जो है वो एक हंगामा खड़ा किया हुआ है। इस बंदे की फितरत बन गई हुई है कि ये बड़े फ़ख्र से बोलता है कि वार्निंग ले रहा है, वार्निंग ले रहा है, वार्निंग ले रहा है। खुदा के लिए तुम दे रहे हो, अपनी जेब से दे रहे हो, वो ले रहा है मेहनत करके ले रहा है। कल को ये आप वीडियोस देखने वाले कल को एक चैनल बना लेते हो, बनाने के बाद आपको भी यूट्यूब अर्निंग देता है। मैं कहता हूँ अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई फन है, आप भी करें। जिस चीज़ का नहीं इल्म, आप घर में बैठ के अपना फेस दिखाए बगैर वो सब कुछ कर सकते हैं। सब्सक्राइबर अगर आपकी रेमडीज़ अच्छी हैं, आप लोग यूज़ करते हैं, वो सब्सक्राइब करेंगे आपको, और उसके बाद आपकी वीडियोज़ चलेंगी, आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा तो आप भी पैसे लेंगे। तो इस बंदे ने ठेका नहीं लिया हुआ, इसने ठेका लिया हुआ है। अब इसके मैं कमेंट पढ़ रहा था मेरी पहली वीडियोस में, मैंने 2 कमेंट पढ़े। भट्ट साहब यू आर ग्रेट, ये खुद बहुत ब्लैकमेलर है। अच्छा, एक कमेंट इसका जो मैंने पढ़ा, कुत्ती के बच्चे बट इज ग्रेट। मैं इन लोगों को, मैं इस बंदे को मुहातब नहीं करता, मैं इन लोगों को मैं हाथ जोड़ के ये कहता हूँ आप मेरे डिफेंस में बोलते हो ना बोला करें। अगर आप बोलते हो एक अच्छा कमेंट किया करें, दुआ दिया करें। किसी को गाली देना ये हमारा शेवा नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम आपस में भाई हैं, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, कारोबार नहीं करने चाहिए। तो ये बंदे ने कारोबार बना लिए हुए हैं, नॉलेज इसको बिल्कुल भी कोई नहीं। और जो भी एक अच्छा काम करता है उसको उठाता है, उसके थंबनेल पकड़ता है, उसके पिक्स लगाता है और वीडियोस बनानी शुरू कर देता है और उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। अब प्योर वाइट आप लोगों ने यूज़ की, इसने कहा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखें बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ये आप भी करें, ये ओ भाई तुमने तो पैसा ले लिया है, तुमने तो तारीफ करनी है। लगाया तुमने चाहे मुंह पे अपने दूध से उठा के मलाई हो, लगाई तुमने चाहे फेयर एंड लवली हो, लगा तुम शायद हिजाब ब्यूटी डर्मा ब्रांड लगा रहे हो, तो लोगों को तुम जाहिर है पैसा दो, इसे अपना काम करवा लो, ये इसका काम है। और अब नेक्स्ट देखता हूँ इसकी जो वीडियो आती है, फिर इसका जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड भी क्या है और ये इसका जो है ना वो असल रूप क्या है, वो भी आप लोगों के सामने लेके आता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।